अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मजमून उर्दू छठी जमात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज तलबा, आप अपने सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर सैयद मोहम्मद जाफरी की है, जो मारूफ उर्दू मज़ाहिया शायर हैं। आप 1905 में पैदा हुए और 28 अगस्त 1984 में आपका इंतकाल हुआ। आपने बेहतरीन मज़ाहिया शायरी की और आपकी शायरी का मौजू जो है वो इंसान और इंसानी नफ्सियात रहा। सैयद ज़मीर जाफरी और सैयद मोहम्मद जाफरी जो है ये दोनों अलग अलग शोरा हैं। बस इतना है कि ये दोनों उर्दू के मारूफ मज़ाहिया शायर हैं। खड़ा डिनर, पुराना कोट वगैरह सैयद मोहम्मद जाफरी की बेहतरीन उर्दू नज़में हैं। अजीज तलबा, आज हम नज़्म पुराना कोट पढ़ने जा रहे हैं जो सैयद मोहम्मद जाफरी ने लिखी है। आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे, यानी इस नज़्म में 8 अशआर हैं। आज की नशिस्त में हम 4 अशआर पे बात करेंगे। अजीज तलबा, हम अपनी नज़्म पुराना कोट पढ़ते हैं। खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके ये नहीं है ऐसा नोट। शायर बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक पुराने कोट की बात बताते हुए कहते हैं कि मैंने सर्दियों के मौसम में नीलाम घर से एक पुराना कोट खरीद लिया। ये कोट अगरचे बहुत पुराना है लेकिन फिर भी कारआमद है। ये कोट किसी भी पुराने नोट की तरह नहीं कि जो फट जाने के बाद चलने के काबिल नहीं रहता, उससे कोई चीज़ खरीदना नामुमकिन हो जाती है। बल्कि फटा पुराना नोट जो कि किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये कोट जो कि फटा पुराना है, इसके बावजूद ये कोट मुझे सर्दी से बचाने के काम आएगा और पुराना होने के बावजूद ये कोट इंतहाई कारआमद है, बेकार नहीं है। दूसरा शेर है, पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इससे खुद वास्को डी गामा है। कहते हैं कि अगरचे ये कोट बहुत पुरानी शक्ल सूरत और पुराने फैशन का है, आजकल के कोटों को देखकर इसकी शक्ल अजीब सी लगती है, क्योंकि ये कोट जदीद किस्म के कोटों की तराश खराश से मेल नहीं खाता। ये कोट इतना पुराना है कि इसे देखकर यूं महसूस होता है जैसे दुनिया का मशहूर स्याह वास्को डी गामा, जो आज से सैकड़ों साल पहले सियाहत करता था, वो भी इसे पहन चुका है। यहाँ इस बात से शायर के कहने का मतलब ये है कि ये कोट बहुत ज़्यादा पुराना है। न देख कूनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। कहते हैं कि यूं तो पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ है, लेकिन कूनियों से इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही अबतर है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और बहुत खस्ता हो चुकी है और बहुत ख़राब हालत हो चुकी है। लेकिन कोट को ऐसी हालत में देखकर ये ख्याल आता है कि तुर्क और ईरान के वो लोग जो सैकड़ों साल पहले बरसगीर में वारिद हुए थे, वो भी इस कोट को इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कोट उन लोगों के ज़ेर इस्तेमाल भी रह चुका है। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। मार्को पोलो एक मशहूर स्याह था, उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। शायर कहते हैं कि जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया है, बिल्कुल इसी तरह ये कोट भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कर चुका है और कभी एक जगह गया है, कभी दूसरी जगह गया है। ये कोट इतना पुराना है कि सारे कोट इसके सामने बच्चे लगते हैं। यही वजह है कि ये कोट कोटों का रहनुमा बन चुका है। इसलिए आप सबका ये फ़र्ज़ है कि इस कोट के हक़ में नारे बुलंद करें, क्योंकि ये कोट अब तमाम कोटों का लीडर है।
بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے اور بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑی گھنٹا ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو بس آپ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے اور اس کا احترام کیجیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کوٹ کے بچے لگتے ہیں، باقی کوٹ جو ہے وہ ان کا یہ بزرگ کوٹ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، نظم پرانا کوٹ جو کہ سید محمد جعفری نے لکھی، آپ کی اس نظم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی جو ہے وہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ان معانی کو آپ یہاں سے دیکھیے گا، نظم پڑھیے گا اور نظم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے نظم پڑھنے کے بعد گھر میں جو کام کرنا ہے اس کام میں کچھ اس طرح کی چیزیں شامل ہوں گی۔ سوال نمبر 2، 6 اور 12 کے جوابات نظم سے تلاش کرنے ہیں اور پھر ان جوابات کو اپنی کتاب پر جو ہے وہ مارک کرنا ہے۔ اس کا اگلا حصہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔